नमस्कार। मैं ऋतु दुबे अयोध्या की पावन धरती से, जिसकी ख्याति देश में ही नहीं अपितु विश्व में फैली हुई है, जो अपने हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस अयोध्या जनपद से मैं संबंधित हूँ और मेरा विद्यालय इसी जनपद के अमानीगंज ब्लॉक में स्थित है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय अंडू तारा है। इस समय मेरे विद्यालय में 87 छात्र नामांकित हैं। और विद्यालय से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मेरी ज्वाइनिंग सन 2009 की है और मेरी पूर्व पोस्टिंग जनपद बलरामपुर के विद्यालय गौरियन डी में थी और यहाँ वर्तमान में मैं सन 2012 में आई और तब से मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ और नित्य नवाचारों का प्रयोग करती रहती हूँ कि किस तरह मेरे बच्चे अच्छे शिक्षण कार्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और निरंतर मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। इस समय मेरे वर्तमान विद्यालय में 2 अध्यापक मुझे मिला के 2 लोग कार्यरत हैं और कोरोना से पूर्व जो है जितनी भी गतिविधियाँ थी मैं उनको करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे विद्यालय में प्रतिदिन हर विषय की हर रोज़ नई जो प्रार्थना है दिन के हिसाब से म्यूजिक सिस्टम के साथ हो रही थी। बच्चे योगा और पीटी कर रहे थे। विद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है मैंने कर रखा है और निरंतर गतिविधियों का मैं प्रयोग करती रहती हूँ और विभाग द्वारा हम लोग को कई प्रशिक्षण दिए जा रहे होते हैं। इसी क्रम में अरविंदो सोसाइटी का प्रशिक्षण भी अमानीगंज ब्लॉक में मैंने प्राप्त किया। तब से मेरी अरविंदो सोसाइटी के प्रति रुझान हुआ मेरा और जानकारी बढ़ी कि कैसे शून्य नवाचारों पर अरविंदो सोसाइटी कार्य कर रही हो। इसको जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे शून्य से बिना किसी रुपए की लागत से भी हम अपने शिक्षण कार्य को बढ़ा सकते हैं और उस ट्रेनिंग में शायद ये 2016 की ट्रेनिंग थी। मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं और वहाँ के भी लाइव नवाचारों को मैंने अपने विद्यालय में अप्लाई किया जिससे मुझे फ़ायदा मिला। जैसे अटेंडेंस के समय बच्चे यस सर नो सर की जगह फ्रूट्स नेम बोल रहे थे, तो वहाँ के नवाचारों से मैं जुड़ी। फिर मैंने अपना आइडिया भी सबमिट किया, उसका प्रमाण पत्र भी मुझे मिला और वर्तमान समय में अभिषेक सर द्वारा जो है फिर मुझे अपने प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि अरविंदो सोसाइटी सन 1960 से मुझे जानकारी हुई कि सन 1960 से इसने 15 लाख शिक्षकों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि अपने शून्य नवाचारों को ये सभी को पहुंचा सकें, सभी शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकें। मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी देखा जिसमें नवाचार की प्राप्ति होती है और ये नवाचार हम शिक्षकों को काफ़ी लाभान्वित कर रहे होते हैं क्योंकि हम इतना तो नहीं कर सकते कि हर समय नए प्रैक्टिकल को लेते चलते रहें, तो और लोगों के जो शून्य नवाचार होते हैं उनसे भी हमको काफ़ी आइडिया मिल जाते हैं और उससे हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं कि नहीं ये आइडिया उस क्षेत्र में शायद वो अगड़ा क्षेत्र इसलिए ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम अपने पिछड़े क्षेत्र में इस हिसाब से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर ले। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो ये शून्य नवाचार का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेहतर है और यही मन को भा जाता है क्योंकि जो हमारे प्रांगण में बच्चे आ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अधिकतर बच्चा सामानों को नहीं पा रहा होता है, वंचित वर्ग से आ रहा होता है। तो जब हम इस धनराशि का जो हमारे पास आता है इसका उपयोग अगर हम TLM में या इन सब चीज़ों में नहीं लगाते हैं और शून्य नवाचार का प्रयोग कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बजट वाली बात होती है ये भी विद्यालय में लग जाता है। तो ये एक बहुत ही उत्तम विचार है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी इसी प्रशिक्षण के माध्यम से 23 जनवरी को प्रोग्राम में हमें BSA सर ने जो है प्रमाण पत्र दिया जिसको पाके बहुत खुश हुई और समाचार पत्रों में भी नाम देखा तो अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं अभिषेक सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और HDFC
बैंक द्वारा और अरविंदो सोसाइटी द्वारा तत्वाधान में जो ये प्रोग्राम संचालित हो रहा है, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और चाहूँगी कि और हमारे बीच के अध्यापक जुड़ें और अपने शून्य नवाचारों को साझा करें। और मैं इस सोसाइटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसके माध्यम से हमें भी अपने आइडिया सबमिट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है और एक और पहचान मिलती है। तो इसी शब्द के साथ कि आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।